एक बात याद रखना मिस्टर नकी, अगर तुम्हें कत्ल ही करना होगा तो तुम्हारे बचने की नौबत नहीं आएगी। कोशिश कमजोर लोग किया करते हैं। मुझ जैसे लोग अगर कुछ करने का सोच ले तो पूरा करके रहते। समझ आए? और रही बात रेस्टोरेंट की, तो नीयत अगर साफ हो तो इंसान को मंजिल मिल ही जाती है। तुम जैसे घटिया लोगों के बीच में आने से कुछ नहीं होता। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना घटियापन दिखाना है जो मर्जी करके दिखा दो। सर हटाओ ये, नॉट हियर। चल, सी यू इन द कोर्ट। लुकिंग फॉरवर्ड। विमल बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी गवाही की वजह से आज़र का केस काफ़ी स्मूथ हो गया। थैंक यू। लेकिन बेटा, तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए। अंकल, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, आप फिक्र मत करें। लेकिन आज़र, मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना रिएक्शन शो करना चाहिए था नकी को। मज़ीद प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या ही होगी? अंकल, आप मुझे ना यहीं पे ड्रॉप कर दें प्लीज़। तो बेटा, हम लोग तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं ना? नहीं नहीं, असल में मुझे ना यहाँ से आगे कहीं जाना है, तो आप बस यहीं पे ड्रॉप कर दें। श्योर? जी जी। अच्छा। चले। नमल, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। वैसे बेटा, वाकई तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ अंकल, बार बार थैंक यू बोल के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कुछ एहसान किए इसलिए जाते हैं कि कभी ना उतारे जा सकें। मैं आज़र आपकी कॉल का वेट करूँगी। लाफिस। फोन करना। प्लीज डैड। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हसन, यूं हथेली पे सरसों जमाने की क्या जरूरत थी? पहले आराम सुकून से अमल की शादी से फारिग हो जाते, फिर ले लेते तारीख। तुम्हारे ताया भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि आगे मुंह उठा के तारीख लेने के लिए एक मिठाई का डब्बा तक साथ लेके नहीं आए। अम्मी, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें। मैंने एक मिठाई का पूरा टोकरा उनके घर पर भिजवा दिया। अफाफ का भी फोन आया था, रो रही थी वो। उन्हें क्या हुआ है? उसे कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची तो बहुत सीधी सादी मासूम है। ये तो उसका शौहर जुनैद है जिसने शिकवा भिजवा दिया कि मेरे अकलौते साले की तारीख लेने के लिए अकेले पहुंच गए, दामाद को पूछा तक नहीं। उनका तो बस नहीं चलता है कि हमारे घर के हर मामले में अपने एतराजात की टांग फंसा के रखें। वैसे आपने नोट किया, ये अफाफ, आपा और जुनैद काफी अजीब है। हर बात में इनका कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। एक वो हिबा है, उसने आज तक मुझे किसी बात का पता भी नहीं चलने दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। ये बात सब कुछ आराम से संभाल लेती है।
बस इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि शादी की तारीख फौरन तय कर दें। वैसे भी वो जुनैद वाले मामले में हिबा मुझे थोड़ी सी नाराज लग रही थी, और वैसे भी अम्मी जो तारीख 10 दिन बाद तय होनी थी वो 10 दिन पहले हो गई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हसन, इसमें नाराजगी की क्या बात है? तुम हिबा को समझा देना। ये हमारे यहाँ ना नाराजगियां नहीं चलती हैं भाई। नाराज हो गई। वालेकुम सलाम। भाई अगर मुझे पता होता कि तुम आज़र के आने की खुशी यूं सेलिब्रेट करोगी तो मैं और भी जल्दी आ जाता। इसके आने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन ये मिठाई किसी और वजह से है। किस खुशी में? मेरी और हसन की शादी की तारीख फिक्स हो गई है। सॉरी, पता नहीं मुंह का टेस्ट सारा कड़वा हो गया। मुबारक हो तुम्हें। मुझे तो लगा था तुम्हें अकल आ गई होगी, लेकिन हो जाते हैं मोहब्बत में कुछ तो गंदे। अंकल देख रही खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रहा है। नहीं, मजाक कर रहा है ये। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है। खुद इसने मोहब्बत कभी की नहीं, तो इसको हर वो इंसान गलत लगता है जो मोहब्बत करता है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है मैंने मोहब्बत। वो अलग बात है कि तुम्हें कभी बताया नहीं है। अच्छा, तुमने मोहब्बत की है? किससे? बस की है किसी से। तुम्हें क्यों बताऊं? मुझसे छुपाओगे? हाँ। कितने छुपे रुस्तम निकले हो तुम। मुझसे चुपके चुपके तुमने मोहब्बत कर ली, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। नाम बताओ। हिबा। हर बात बताने वाली नहीं होती। पता नहीं, ये तो पागल है। अच्छा हुआ अक्ल ये कि मैं ऑफिस में थी